पहला टारगेट हमारा डन हो चुका है, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट। मार्केट रिवर्सल जरूर लेगा, तो थोड़ा सा आराम। अगर इस तरीके से प्लान करोगे ना, तो आप मैं बता रहा हूँ कि आप सुबह-सुबह वो लेके निकल जाओगे जो इसके लिए लोग दिन भर घूम रहे हैं, ठीक है? दिन भर का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको यार। दिन भर का वेट क्यों करना है आपको? आप देखो ना यार कि सिर्फ़ एक कैंडल का गेम होता है सुबह का, सिर्फ़ एक आप दिन भर ये मूवमेंट ढूँढते रहना, आपको मार्केट में नहीं देखने के लिए मिलेगा। और इस चक्कर में वन साइडेड ट्रेड होती है, वन साइडेड सुबह-सुबह की जो ट्रेड आप प्लान करते हैं ना, अगर आपने एग्ज़ैक्ट ट्रेड प्लान करी, आप देखोगे मैंने सेकंड कैंडल बोला था उसका कारण क्या है? यहाँ पे आपको एक बियरिश एंगल फिल दिखेगी, ठीक है? मार्केट ने 50 ईएमए पर रिजेक्शन लिया है। ये वो रेंज थी जिस रेंज के ऊपर मार्केट ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है, ठीक है? काफ़ी बार इस जगह पे रिजेक्शन जब मार्केट को अप ट्रेंड में जाना जब भी लिया है, तो डाउन साइड में आया तब भी लेगा मार्केट। हमने एक बढ़िया एंट्री प्लान करी और 10 पॉइंट का 10 पॉइंट 15 पॉइंट का एसएल भी अगर आप मार्केट में नहीं ले पा रहे हो, ठीक है? और सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना कि जो एक व्यक्ति आपको बता रहा है, वो समझा रहा है ना, आप एक साथ 10 लोगों के पास जाते हो। उसको भी देखना है, उसको भी देखना है, उसको भी देखना है। उस चक्कर में क्या होता है कि आपको जो खुद का प्रॉफिट होता है ना, वो आप नहीं कर पाते। क्योंकि आप एक बोल रहा है आपको इधर जाना है, एक बोल रहा है उधर जाना है, ठीक है? इशारा कोई भी नहीं कर रहा है कि किस जगह जाना है। बस एक ने इधर बोला, एक ने उधर बोला। इधर और उधर, वो राइट बोल रहा है, लेफ्ट बोल रहा है, आपको नहीं पता है। तो थोड़ा-सा अपने आप के ऊपर काम करो, ठीक है? अब जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ इसी रेंज से, अब आप इस प्रीमियम को देखना, इस प्रीमियम को देखना और इस प्रीमियम के अंदर आप मतलब ये मेरे को ट्रेड बाय सेल नहीं करने का बोल रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ठीक है? इस प्रीमियम को देखना। अब इसका स्टॉप लॉस है ना बड़ी मुश्किल से आएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ने यहाँ से उसको लग रहा है कि कॉल ऑप्शन मार्केट चलेगा और वो ये ट्रेड बाय करता है, ठीक है? तो वो यहाँ पे क्या करेगा, अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से 20 पॉइंट नीचे, ठीक है? क्योंकि प्रीमियम छोटी है, देखिए जल्दी करेगी। इस रेंज का अगर वो स्टॉप लॉस बनाता है, ठीक है? अब देखना मार्केट को कितना प्रेशर लगेगा इस स्टॉप लॉस को हिट करने में। ये ₹90 थी, अभी ₹95 पे है। इसको कितना प्रेशर लगेगा इस 10 पॉइंट 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे जो जिन्होंने इस रेंज पे जो बीटीएसपी बाय करके गए, वो इस रेंज पे बेच के निकल जाएँगे बाजार से। और ये प्रीमियम के अंदर तुरंत स्पाइक आया क्योंकि इसके ऊपर 110, 117, 118 से लोगों ने बाय कर रखा है। और जब उस रेंज से लोगों ने बाय करके रखा है, तो इस प्रीमियम में 15-20 पॉइंट लेना बहुत आसान हो जाता है। पर ऐसा नहीं है अपना प्लान, एक ट्रेड अपना चल चुका है। मैं सिर्फ मार्केट में आपको ट्रेड किस लॉजिक से बनाना चाहिए, क्या मेंटालिटी होना चाहिए आपकी ट्रेड बनाते समय, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे से आपको स्टॉप लॉस को बचाना बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस को कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि आप जब जब आप जितना सिक्योर आपका स्टॉप लॉस रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका ट्रेड चलेगा। इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको एक हल्का सा मूव करना है, ये प्रीमियम फट जाएगा। और मॉर्निंग में ही आदमी 40-50 पॉइंट लेके बाहर हो जाता है। 30 पॉइंट अभी ले लिया, 20 पॉइंट इधर पकड़ लिया, काम हो जाता है। बट ये चीज़ें किसी को नहीं चाहिए। लोग वेट करेंगे लॉजिक का, कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से फिर जैसे मान लो मार्केट इतना चल गया, तो वो बोलेंगे आप एक काम करो, मार्केट 26,050 के ऊपर जाएगा जब हम एंट्री बनाएँ। तो इस रेंज को क्या करा आपने? अब अगर आप मान लो इतना मार्केट चल गया, 26-50 पे आप बोल रहे हो कि एंट्री ली जा सकती है, तो इस रेंज का क्या करा आपने? अगर आप इसके थोड़े से यहीं पे आपको अरे एक कैंडल में समझ में आ जाता है ना कि मार्केट कहाँ जाएगा। अभी जैसे मानो ये मार्केट का हमने हमने बोला था कि मार्केट इस रेंज से जैसे इस रेंज पे सेकंड कैंडल रेड बनाएगा, हम एंट्री लेंगे, हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा, ठीक है? हमने उससे ज़्यादा वेट ही नहीं करा ना किसी चीज़ के लिए। अभी ये जो मैंने आपको बताया, ये इसलिए बताया है कि आप देखना, ये 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस को लेने में मार्केट लेगा ज़रूर, पर कितना प्रेशर क्रिएट होगा इसको लेने के लिए। ये छोटे से स्टॉप लॉस को लेने के लिए प्रेशर कितना बनाना पड़ेगा मार्केट को इस प्रीमियम के ऊपर, जब जाके ये एसएल हंट होगा। और उस बीच में आपका ये टारगेट देखो, ये प्रीमियम उड़ जाएगा। ये प्रीमियम 30-40 पॉइंट का मूवमेंट दे जाएगा। ये अभी ₹80 पे था, ये कैंडल देख लेना आप, ये प्रीमियम ₹80 पे था, अभी ₹100 चल रहा है, 10 पॉइंट 12 पॉइंट का मूवमेंट है और ये प्रीमियम सिर्फ ₹3 नीचे आया है। ₹90 पे हमने देखा था, अभी 86 चल रहा है, ₹4 ₹5 नीचे आया है और वहीं पे आपको इसके अंदर आराम से 12-13 पॉइंट मिला। तो स्टॉप लॉस बचाना मैं बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे बचाया जाता है मार्केट के अंदर। आप जितना सिक्योर ट्रेड बनाओगे ना, जितना सिक्योर आपके टारगेट आने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपका प्लान फ्लॉप हुआ, सपोज़ कि आपका प्लान फ्लॉप हो जाता है, आपने जो ट्रेड बाय करी, मार्केट उसके अगेंस्ट निकल जाता है, तो भी आपका एसएल आने के लिए मार्केट को मतलब बहुत बहुत प्रेशर लग जाता है। ये देखो ये 110 210 मैंने बोला था ना, ये प्रीमियम फायर हो जाएगी। ये देख लो। और अभी भी 30 पॉइंट चल रही है, अभी भी ये पुट का प्रीमियम ये वाला प्रीमियम देखोगे, कॉल पुट का नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये प्रीमियम अगर आप देखोगे, तो ये अभी भी इसको कितना प्रेशर लग रहा है एसएल को हिट करने में। और वहीं आप देखोगे, आपका इधर काम हो चुका है। 10 पॉइंट का एसएल बनाया आदमी ने और ये 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का टारगेट। सुबह-सुबह का ट्रेड करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जिससे आप अपना पूरा दिन सिक्योर कर सकते हो। और मैंने बोला था आज के मार्केट के अंदर सिर्फ एक ट्रेड करना, दूसरी ट्रेड के लिए मत भागना कि दूसरा ट्रेड में कर लो, क्योंकि दूसरा ट्रेड जो आएगा ना, वो मार्केट को फ्लो साइडवेज़ कर देगा। उसमें काफ़ी लोग पैसा अपना गँवा चुके होंगे। अभी ये देख लो, ठीक है? वो प्रीमियम 20 पॉइंट चल गया, ऐसे लाने में कितना ज़ोर लगा? वो ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं है, 20 पॉइंट का ही है। तो ये दोनों तरफ की जो रेट्स आप देखोगे ना, तो आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा। और क्या होता है कि सबसे बड़ा लॉस होने का कारण ये होता है कि आप चूज़ नहीं कर पाते हो कि आपको लेना क्या है, ठीक है? किसी ने बोला इन द मनी, आपने दौड़ लगा दी इन द मनी के लिए, किसी ने बोला एट द मनी का ट्रेड कर लो, आप एट द मनी के लिए कूदने लगे, आपने अपनी स्ट्रैटेजी वो बना ली। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो क्या बोल रहा है, उसकी डिमांड क्या है, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान होती है, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस प्लान होती है। अगर आप अपने स्टॉप लॉस को लेके सीरियस नहीं हो, आप मतलब आप वो चीज़ें देख रहे हो, आप वो चीज़ें अपने ध्यान में रख के बैठे हो कि जिससे सामने वाले ने बोला है, उसके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है, तो उसका फंड और आपके फंड में बहुत फ़र्क है। कभी भी किसी और की स्ट्रैटेजी से आप पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी उसने 10 बार बैक टेस्टिंग करी है उसकी चीज़ों को लेके कि मेरा इन्वेस्टमेंट इतना है,
मेरा लॉस इतना मुझे लेना है और मैं अगर लॉस हो भी जाता है तो मैं रिटर्न इस हिसाब से बना लूँगा कि मेरे पास बैकअप नहीं है और हम उसको देखा-देखी हमारा लॉस कर लेते हैं। मैक्सिमम ट्रेडर का लॉस होने का कारण यही होता है, मैक्सिमम ट्रेडर का, कि वो किसी और की चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। आप अपने इन्वेस्टमेंट पे प्लान करो ना, आपका आरपीएम आपका ही होगा ना, आपका आरपीएम आप ही का होगा, आपको ही करना पड़ेगा, रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट। जब तक आप आरपीएम पे काम नहीं करोगे, आपका आरओआई बनना ही नहीं है, बहुत ज़रूरी होता है। देखो, अभी जैसे मानो कि ये मेरा मेरा ट्रेड रहा, ठीक है? मैं एक बढ़िया ट्रेडर हूँ, मुझे पता था क्या होना है, मैंने मेरा काम कर लिया। बट यहाँ पे मैं ही नया-नया व्यक्ति हूँ, मैं आज ही मार्केट में आया हूँ। और अगर मैंने इस हिसाब से काम करा ना, तो मेरा लॉस भी बहुत बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर तरीके से मेरा लॉस होगा। अभी तो कई बार क्या होता है ना कि मैं अगर कुछ भी ट्रेड बना दूँ ना, कुछ भी ट्रेड मन से भी उठाकर बना लूँ ना, तो भी मेरे लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि मेरा माइंड उस हिसाब से अब प्रिपेयर हो चुका है। तो मैं जानबूझ के भी अपना स्टॉप लॉस हिट करवाने जाता हूँ ना, तो भी मेरा ऐसे नहीं आ सकता क्योंकि वो साइकोलॉजी वैसी हो गई ना, मैं कुछ भी करूँगा मेरे को वही दिखेगा ना। तो आप अच्छा कर सकते हो, बस थोड़ा-सा आपको ज़रूरत है इस चीज़ पे काम करने की। आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका एसएल क्या बनाना है, ठीक है? एसएल आपके पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे काउंट करो। आप स्टॉप लॉस 1500, 2000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख पे मत काउंट करो। आप स्टॉप लॉस हमेशा पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे काउंट कि मेरा इस ट्रेड के अंदर क्या क्वांटिटी जा रहा है, कितने पॉइंट में नीचे तक रुक सकता हूँ। जितने पॉइंट आप नीचे तक रुक सकते हो, उतना नीचे रुको। भाई आप जो महानुभव एक व्यक्ति बैठ के आप देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो सके तो मुझे कुछ कमेंट करके आप बोलो ताकि अगर आपको और कुछ जानना हो तो मैं आपको बता सकूँ। अगर आप कुछ आपका सवाल हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर आपके अलावा सिर्फ मैं ही हूँ। ये जो दूसरा व्यक्ति दिख रहा है वो मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का रिप्लाई करना होता है। तो इसीलिए आपके अलावा कोई भी नहीं है सिस्टम पे। तो अगर आपको कुछ भी अगर ऐसा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आवाज़ आ रही हो आपको तो आप मुझे प्लीज़ सुन सकते हो, तो आप कोई भी एक कमेंट करके मुझे पूछो। मेरी स्ट्रीम का पहला कमेंट होगा आप ही का, जब से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ अभी पिछले 15 दिनों 20 दिनों से। ये देखो वहाँ से इस प्रीमियम के अंदर आपको मूवमेंट आपने देखा होगा 25 पॉइंट, पर इसको अभी 9 पॉइंट जाने में भी जोर आ रहा है। ठीक है? ये होती है ट्रेड प्लान, इसको बोलते हैं ट्रेड को प्लान करना। अगर आप सही तरीके से आप गलत डायरेक्शन में भी बैठे हो ना, तो भी आप एक बढ़िया काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मार्केट का ना फ्यूल खत्म हो चुका है, इस रेंज पे मार्केट का फ्यूल खत्म हो चुका है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुलाएगा, बट इस रेंज पे आपको अभी कुछ भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा कि मार्केट रुके। ठीक है? तो मार्केट एक वीक बना सकता है यहाँ पे। भाई मैंने तो सुबह-सुबह मेरा काम हो गया है और मेरा यही माइंडसेट था कि मैं कल जो वीडियो डाली, सॉरी कल जो मैंने वीडियो डाली, उसके ऊपर मैंने बोल दिया था कि आज इंट्राडे के अंदर आप कोई भी अगर काम करें तो प्लीज़ एक ट्रेड प्लान करिएगा, एक से ज़्यादा मत करिएगा। और ये वो ट्रेड थे, वो ट्रेड एक मेरी हो चुकी है। अब मैं हो गया हूँ फ्री। क्या होता है जब आप सुबह-सुबह एक बार फ्री हो जाते हो ना, तो उसके बाद आपका माइंड से एक टेंशन खत्म हो जाता है कि अब आगे क्या? अब आगे बस आपको एन्जॉय करना है। जैसे मूवी का हमने फर्स्ट हाफ देख लिया, फर्स्ट हाफ नहीं तो आधे घंटे का मूवी देख लिया, हमको पसंद आ गया, बाद में अगर मूवी बोर भी होगा ना, तो हमारा पहला तो काम हो गया, हम सीट पे आके बैठ गए। हमें सैटिस्फैक्शन मिल जाए, हमारी जो डिमांड थी वो फुलफिल हो चुकी। कम से कम इस प्रीमियम ने 50 से 115 का हाई बनाया, मतलब ऑलमोस्ट प्रीमियम जो है 65 पॉइंट का मूवमेंट कर चुकी है। वहीं पे इसको देखोगे तो ये क्योंकि एक रेंज है ना, यहाँ से मार्केट का रिवर्सल है ही, ये यहाँ से है। इस रेंज के बीच में मार्केट जब फँसेगा ना, अगर मार्केट इस रेंज पे आके फँस गया, तो फिर पूरा दिन वो टिक, 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 टिक कर देगा। फिर वो यही कर देगा कि हल्का-फुल्का नीचे चला जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा पर हाँ, हल्का-फुल्का रोते-गाते ऊपर चला जाएगा, पूरा दिन मार्केट यहीं रुला देगा।